तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी उत्तराखंड कोटद्वार के बाबा सिद्धबली मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा सिद्धबली के दर्शन किए और उनसे जुड़े तथ्यों को वहां के पुरोहितों से भी जाना है। आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ जब भ्रमण पर निकले थे तो जहां जहां उनके पड़ाव डाला वहां पर सिद्धपीठ बना और उन्हीं में से एक सिद्धपीठ है कोटद्वार स्थित बाबा सिद्धबली मंदिर। देश भर से भक्त यहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं बाबा सिद्धबली के मंदिर और आपको दिखाते हैं वहां की विशेषताएं। मैं सिद्धबली मंदिर में इस समय हूँ और थोड़ी सी रोशनी अब हुई है, तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को, हम रोशनी का इंतज़ार कर रहे थे जब मैंने आपसे बताया था कि मैं इस मंदिर में पहुँच चुका हूँ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी जी से बोलूँगा कि कृपया वो दिखाएं। और ये वो नदी है, हालांकि कोहरे की वजह से आप देख सकते हैं कि नदी पर आप जरा सा भी अभी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये अद्भुत है। और इसी विषय पे आज हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजू कोटनाला जी हैं और वो खासतौर से कोटद्वार से हैं, तो वो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार सिद्धबली मंदिर, क्योंकि हम यहाँ के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसकी गहराई और उसके विषय में खास तौर से उसके जो ऑथेंटिक जानकारी है कहीं ना कहीं पत्रकार उसको देता है, इसलिए हम पत्रकार के माध्यम सबसे पहले अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। अंजू कोटनाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से और खासतौर से देश के तमाम चैनल्स में आपने काम किया है और आज भी आप तमाम अखबारों के लिए भी लिखती हैं उत्तराखंड से, और कोटद्वार से आपका बड़ा लगाव है। कोटद्वार से आप दिल्ली नज़दीक है यहाँ से, फिर भी आप कोटद्वार में रहती हैं, और आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि हम ये सिद्धबली मंदिर में खड़े इस समय, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कोटद्वार और सिद्धबली मंदिर की विशेषता के रूप में थोड़ा बताएं हमें, हमारे दर्शकों को। सर, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आपका कि आप यहाँ आए कोटद्वार और सिद्धू बाबा के दरबार में आपने हाजिरी लगाई। सिद्धबली मंदिर का, और आज की तारीख में खासकर जबकि अयोध्या में राम की स्थापना हो रही है, तो सबसे बड़े अगर भक्त के रूप में माना जाता है तो वो बजरंगबली ही थे, जिनको अगर राम के बाद सबसे ज़्यादा याद किया जाता है तो वो बजरंगबली हनुमान जी को ही याद किया जाता है। ये सिद्धबली आज से नहीं, काफ़ी समय से, जब हम बहुत छोटे थे तब से ही हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बहुत ज़्यादा, एक बार बाढ़ आई थी तो नीचे सारी चीज़ें ढह गई थी, आसपास के सारे मकान ढह गए थे, लेकिन ये सिर्फ बाबा का और बजरंगबली का ही प्रताप था कि जो ये मंदिर बचा रहा। अभी भी आप अगर उस दूसरी तरफ से, नहर के दूसरी तरफ से देखेंगे सिद्धबली को, तो ये अभी भी हवा में लटका हुआ है और पिलर के सहारे बचा हुआ है, लेकिन कभी कुछ आँच नहीं आई। एक हल्की सी दरार सी पड़ी, उसके बाद भी सिद्धबली का जो मंदिर है वो जस का तस ही है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप ऊंचाई से पूरे उसको देखेंगे तो ये कोटद्वार के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ से सिद्ध बाबा पूरे कोटद्वार को, वैसे तो पूरे देश और विदेश को अपने आंचल में समेटे हुए हैं, लेकिन सिद्धबली मंदिर का ही ये प्रताप है कि इस समय कोटद्वार, जबकि बाढ़ इतनी ज़बरदस्त आती है तब भी बचा हुआ है, और वो सिद्ध बाबा यहाँ से पूरे कोटद्वार को देखते हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व भी बन जाता है कि अगर आपके घर में कुछ बहुत शुभ कार्य होता है या आपकी फसलों को लेकर पहला जो भी है, तो हर आदमी इतनी श्रद्धा और भक्ति से इस सिद्धबली मंदिर में आता है और वो अपने हिसाब से उसको अपना जो भी वो हृदय से उसने रखा हुआ है वो यहाँ पर बहुत अपना वो प्रसाद के रूप में उसको चढ़ाता है। धन्यवाद अंजू जी, और हम लगातार और भी बातचीत करते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। मैं फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा वो दिखाए हमारे दर्शकों को कि क्या ज़बरदस्त कोहरा है इस समय यहाँ पे, और लेकिन भक्तों की जो भावना है, जैसे अंजू कोटनाला जी ने बताया, और अभी हम यहाँ के मुख्य पुजारी से भी हम डिस्कस करेंगे, और ओस की बूंदें मेरे सर पे गिर रही हैं, ठंड इतनी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा वो मुझे दिखाए कि मैं नंगे पाँव हूँ इस समय जो है, और लगभग यहाँ पे 6 से 7 डिग्री यहाँ पे
जो टेम्परेचर है, लेकिन ये भगवान की भक्ति ही है जो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे ठंड में, इस पूरे होश में हमें कहीं ना कहीं कुछ और महसूस नहीं कराती है, सिर्फ भक्ति महसूस कराती है। आप देख सकते हैं सिद्धबली मंदिर ये किसी का अलौकिक मंदिर से कम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। इस समय जबरदस्त कोहरा है यहाँ पे और टेम्परेचर मैं ये कह सकता हूँ इतना कम है तापमान यहाँ का, लेकिन लोग यहाँ पे लगातार नंगे पांव आके दर्शन कर रहे हैं। उनके हम मंदिर के प्रांगण के अंदर ही हैं, प्रांगण में हैं, और मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ओस की चादर पूरी तरीके से यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन लोगों की भक्ति भावना में कोई कमी नहीं है। यह सिद्धबली मंदिर की विशेषता और इनकी सिद्धता। यहाँ पे एक श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं आपको चाहूँगा वीडियो जल्दी से कि वो थोड़ा नजदीक आए। सर क्या नाम है आपका? विद्याभूषण सक्सेना, दिल्ली से आए हम। सक्सेना जी, क्या आपने सुन करके यहाँ पे आए, यहाँ पे, और कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर बहुत सुंदर है, हनुमान जी और शिव जी का बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है और यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप यहाँ पहले भी आते रहे या पहली बार आ रहे हैं? नहीं, पहले भी आया हूँ मैं, और मेरे भांजे का आज यहाँ वो है, ये भंडारा है, हवन वगैरह भी है। तो कल भी था प्रोग्राम, सुंदरकांड भी हुआ था, उसमें हम सम्मिलित होने आए हैं। तो मैं भगवान से मिलने आया हूँ, उनसे अपना क्षमा याचना मांग रहा हूँ, कोई गलती हो भूल चूक हो क्षमा कर लें। मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत मन लगता है और साधन भी अच्छे हैं यहाँ पे आने जाने के, ऐसी कोई परेशानी कुछ नहीं है। होटल भी पास में बने हुए हैं और प्रसाद भी खूब अच्छा मिलता है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। और आप लोग भी पूरा सहयोग करते हैं, यहाँ के जो पंडित लोग हैं या कार्यकर्ता हैं। भंडारा बहुत अच्छा चलता है, मैंने देखा, बहुत सबको पूरा खाना मिलता है और बहुत श्रद्धा है यहाँ, बहुत बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। नाम है उसमें, गूगल में भी ये नाम मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रद्धा है। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के एक श्रद्धालु जो यहाँ पे एक भंडारा भी करा रहे हैं। और ये आप देखिए कि आमतौर से हमारे देश में जो मंदिर हैं वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोग नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग आते हैं, और यही हमारे सनातन धर्म, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को परिचायक है। जैसे मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि मैं इस समय सिद्धबली मंदिर में हूँ, कोटद्वार में, और यहाँ के एक और मुख्य पुजारियों में से एक हैं जो बाबा जी हैं, जो यहाँ पे लगातार कई वर्षों से मौजूद है यहाँ पे। बाबा जी, सिद्धबली मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, साधना के दर्शकों को बताएं आखिरकार इस मंदिर की विशेषता क्या है और क्यों यहाँ पे भक्त जो है वो लगातार तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, उसके बारे में बताएं। कलयुग का जो 5वीं 6वीं युग की बात है, सदी की बात है, तो उस टाइम गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे कई वर्ष तक जब तप किया और बजरंग बली ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए, जो कि बलि थे और वो सिद्ध पुरुष थे। तो इस स्थान का नाम एक सिद्धबली पड़ा। और गुरु गोरखनाथ जी बहता पानी रमता जोगी चलते मान थे। उन्होंने हनुमान जी ने जब उनको दर्शन दिए तो उन्होंने बोला वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्तों का कल्याण करना, और यहाँ पे पहली की तरह रहे। तो आज भी यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं, ऊपर जो हनुमान जी के आपने पिंड है वो मूर्ति देखी होगी, इधर सिद्ध की, इधर हनुमान जी की पिंडी है और बजरंग की विशेष यहाँ पे पूजा होती है और बहुत होती है, मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। तब उसके बाद वो यहाँ पे भंडारा करते हैं, जो कि नियम अनुसार चल रहा है 2032-33 तक यहाँ पे अभी। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँ खास तौर से, मैं चाहता हूँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि गोरखनाथ बाबा की तस्वीर को जरूर दिखाएं। ये गोरखनाथ बाबा हैं जिनकी एक अपनी आस्था है, और मैं ये जानना चाहूँगा बाबा जी की गोरखनाथ पीठ जो है, क्या वो भी यही गोरखनाथ बाबा यही है वहाँ पे, या वो जो पीठ है उनका क्या ताल्लुक है गोरखनाथ बाबा से? नहीं, गोरख जो पीठ है वो पीठ वही पीठ है। और उसके बाद जब वो भ्रमण पे थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने पड़ाव अपने डाले तो वो सिद्धपीठ होते गए, गुरु गोरखनाथ किलों में बदलते गए। जैसे यहाँ सिद्धबली में भी है, राजस्थान में भी है, कई बहुत जगह उनके। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि हालांकि इसमें ये दर्शकों के लिए एक जानकारी भी है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस समय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक नहीं बल्कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो गोरख पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं। और जैसा कि बाबा जी ने बताया कि गोरखनाथ बाबा ने पूरे देश भर में या विश्व भर में जहां जहां भी भ्रमण किया वहां पे उन्होंने एक पीठ की स्थापना की और उसके पीठाधीश्वर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी। और आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण पीठाधीश्वर हैं वो। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, साधना चैनल को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोरखनाथ बाबा के विषय में हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो जहां जहां भी गए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो सिद्धि जो उनकी थी और उनको प्रभु भगवान की जो आशीर्वाद उन्हें था वो कहीं ना कहीं हर जगह उन्होंने अपनी स्थापना स्थापित की। बाबा जी, एक बात और खास तौर से मैं पूछना चाहता हूँ कि
सिद्ध बलि जी, बजरंग बली जी का यह स्थान है और यहाँ से, क्योंकि ये देवभूमि है उत्तराखंड, लगभग आपके अनुसार कितने वर्षों पहले इसकी स्थापना हुई थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम अंग्रेज शासक थे, तो खाम सुपर पैंट हुआ करते थे यहाँ पे, जैसे आपके जिलाधिकारी जी होते हैं तो उस खाम सुपर पैंट थे। यहाँ भी कुछ दूरी पर उनका बंगला भी है, आज भी बंगला है। तो कहते हैं कि वो यहाँ से घोड़े से जा रहे थे तो उनका घोड़ा यहाँ पे गिर गया, बेहोशी में हो गया। तो बेहोशी हालत में गुरु गोरखनाथ जी ने उनको दर्शन दिए कि यहाँ पे मेरी पिंडी है, मेरी पिंडों का यहाँ पे संरक्षण इस तरह से किया जाए। तो उन्होंने उस टाइम की व्यवस्था के अनुसार किया, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ता गया आज तुम देख रहे हो कि सिद्ध बलि बाबा का श्रीपंडी से। धन्यवाद बाबा जी। तो ये थे हमारे साथ बाबा जी, और अभी हम आपको और भी यहाँ के मुख्य पुजारी और यहाँ के जो धार्मिक गुरु उनसे आपसे रूबरू कराएंगे और वो बताएंगे आखिरकार सिद्ध बलि महाराज और सिद्ध बलि कोटद्वार स्थित इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और आखिरकार देश के विदेश के तमाम भक्त यहाँ पे लगातार बड़ी तादाद में क्यों आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में उत्तराखंड में मैं मौजूद हूँ। साक्षात सिद्ध बलि महाराज जी के आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे साधना चैनल के सभी दर्शकों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में। लगभग 700 वर्षों के बाद हमारे देश को एक कितनी बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है जिसका आकलन हम और आप नहीं कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में हम देश के तमाम मंदिरों, सनातन धर्म और इस देश के श्रद्धालुओं से उनकी राय ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और आज हम यहाँ पहुंचे हैं सिद्ध बलि मंदिर में। दर्शकों से मैं अपील करता हूँ, ये वो आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसके लिए लोग कई सौ किलोमीटर चल के आते हैं, तब उन्हें वो इन्हें सौभाग्य मिलता है। और आज हमें भी, हमारी पूरी टीम को सौभाग्य मिला है यहाँ पहुंच करके। और सुबह में इतना कम तापमान है, मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि इतने कम तापमान होने के बावजूद यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है और वो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं अपने एक श्रद्धालु से भी मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पे खास तौर से। सर आपका क्या नाम है? रमेश जी, आप यहाँ पे लगातार यहाँ पे कब से आप आ रहे हैं मंदिर में? 30 साल हो गए। तो कैसे लगता है आपको, क्या आपको बाबा से क्या महसूस होता है? शक्तिगत बात है, हर काम बनता है नियम से चलेगा तो मिलेगा ऐसे को। और लगभग, और आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 30 साल से आ रहा हूँ कम से कम। दिल्लीवास से आता हूँ मैं, दिल्लीवास तहसील से आता हूँ, हसन भी आता हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे श्रद्धालु जिन्होंने बताया सिद्ध बलि महाराज जी के विषय में। जैसा कि हम बताएं कि हम यहाँ पे पीठ नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने दर्शकों को लेके सीधे चलूंगा दूसरी तरफ और फिर उनसे हम दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जिनको हम कह सकते हैं, वो यहाँ के धर्म गुरु हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे हम आपको उनके, और ये क्योंकि सिद्ध बलि महाराज जी की अपनी एक विशेषता है उनकी, उसके बारे में और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। पंडित जी, सिद्ध बलि महाराज जी के हम लोग समक्ष खड़े हैं, हम लोग का सौभाग्य है, और इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। सिद्ध बाबा, इधर सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी है, इधर बलि हनुमान जी है। यहाँ सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी, हनुमान जी को प्रकट किया था और दोनों पिंडी रूप में मौजूद है। यहाँ पे आखिरकार ये इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसके विषय में बताएं, और आखिरकार ये बताते हैं कि ये एक नदी से ऊपर एक किसी एक उस पर टिका हुआ है, ये क्या है, इसकी अलौकिकता के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। गोरखनाथ जी के समय का मंदिर है। यहाँ पे गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, हनुमान जी को प्रकट किया था, तभी से ये मंदिर स्थापित है। यहाँ बताते हैं कि लगातार भंडारा चलता रहता है, लोग आते हैं यहाँ पे, और तो कैसे, और खास तौर से क्या यहाँ माने कोई विशेष दिन होता है बाबा जी का जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं? कोई विशेष दिन भी ऐसा है? इतवार को विशेष दिन है, आज का दिन विशेष दिन है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, छुट्टियाँ भी रहती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। पंडित जी, मैं देख रहा था कि सुबह 5:30 बजे आज जब इतना खनक हो रहा था, तापमान इतना कम था, लोग यहाँ नंगे पांव में देख रहा था कि वो यहाँ आरती में मौजूद थे। तो ये कैसे इतने तापमान में भी लोग आते हैं? और मैं देख रहा था कि लोकल लोग यहाँ पे ना होकर के उससे ज्यादा बाहर से भी लोग आते हैं। ये इतनी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की बाबा जी की? बिल्कुल ज़्यादा मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे। धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए।
तो ये थे यहाँ के धर्मगुरु पुजारी और जो लगातार यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं ये बात अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन छुट्टियों में आप संडे के दिन आप कोशिश करते हैं कहीं पे मॉल घूमना या कहीं शॉपिंग करना, वो निजी रूप से आप जा सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर में आपको यहाँ पे जो आपको शक्ति और जो आपको यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे लगता है यही हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को पूरी तरीके से परिचय देता है और आप सबको इसका पालन करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे पीठों पे आकर के दर्शन करें और जो भी कष्ट हैं आपके जीवन के, वो कष्ट भी आपके तुरंत आपके हर होंगे, भगवान स्वयं उसको हरेंगे। मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, कोटद्वार सिद्ध बलि मंदिर से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ साधना चैनल के लिए।